Okay, good morning everybody. Today your topic is about the acid base salt and I have teaches with indicators. What do you think about the indicators? These types of substance can indicate the color formation by the adding of two or more substances. That's why we can say that indicators are those substances which shows the medium is acidic or basic by their formation of color changes. तो बच्चों क्या था ये कि सबसे पहले हम समझेंगे इंडिकेटर और ये आपका चैप्टर है एसिड बेस साल्ट से, जहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना। क्लास 7 मोस्ट वैल्यूएबल ये आपका चैप्टर है, अच्छा से पढ़िएगा, बहुत सारी बातों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स होते हैं क्या? इंडिकेटर्स को मैंने अभी डिफाइन किया कि वैसे सबस्टेंस जो कि क्या करते हैं, शो करते हैं किसी मीडियम में जाकर कि वह एसिडिक है या बेसिक है। किस तरह जानकारी होती है कि यह अपने कलर को चेंज करके बतलाता है कि आगे वाला प्रोडक्ट आपका एसिड है या बेसिक है। तो इस तरह हम लोग अगर इंडिकेटर को ब्रांचेस करें यानी डिवाइडेड पार्ट्स में बनाए तो इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज द नेचुरल indicators and another is the synthetic or man-made indicators। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये सिंथेटिक होते हैं, इसको केमिकली बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो फिनोफ्थिलीन है, ये फिनोफ्थिलीन जो है ये मैनमेड या सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है और फिर उसको हम लोग यूज एसिड बेस साल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। अब आते हैं बच्चों नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने टर्मरिक पाउडर है। ये टर्मरिक जो है इंडिकेटर है। जब हम इसे बेस में मिलाते हैं तो यह जो है रेड कलर शो करता है और जैसे ही इसको हम एसिड में मिलाते हैं तो यह जो है आपको अदर कलर्स यानी जस्ट लाइक येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह टर्मरिक को हम लोग एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वह आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब हो गया बच्चों जिससे आप सुगंध से पता कर सकते हैं कि यह जो है किस तरह का सबस्टेंस है, एसिड है या बेस है। अगर आप ऑनियन को ले लें, प्याज को ले लें, तो प्याज में स्पेशल टाइप्स ऑफ एसिडिक मटेरियल है ना। आंख में आपको प्याज काटने के बाद उसका जो है केमिकल्स के रूप में जलन होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में हम लोग वनीला, ऑनियन इन सभी को नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में रखते हैं। तो चलिए बच्चों अभी नेचुरल इंडिकेटर्स के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं इन द टर्म ऑफ टर्मरिक पाउडर। नेचुरल इंडिकेटर अबाउट द टर्मरिक पाउडर। एवरीवन लिसन। There is the two test tube. One is completely filled with the water. Now we have to add some turmeric powder and make this mixture. This mixture gives to the idea about natural indicator. तो कुछ देर पहले भी मैंने समझाया था आप लोगों को कि ये नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों और इससे हम पता कर सकते हैं कि सामने में दिया गया चीज आपका एसिडिक है या आपका बेसिक है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद इसको हम देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर में आ गया ये। ओके, अब देखो इस येलो कलर को हम एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में रखें और जैसे हमें पता है कि हमारे साबुन या डिटर्जेंट में बेसिक सबस्टेंस मिले होते हैं।
तो बेसिक सबस्टांस के लिए हमने क्या किया कि कुछ सर्फ के यानी डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को इसमें डाला, जो कि एक खाली टेस्ट ट्यूब है, और ये डिटर्जेंट कुछ इसमें डालने के बाद हम क्या करते हैं, एज अ नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक पाउडर को डालकर चेक करेंगे टर्मरिक के सॉल्यूशन को कि क्या यह कलर चेंज कर रहा है या नहीं। क्योंकि अभी तुरंत आपने समझा कि इसमें जो कलर का फॉर्मेशन होगा वो येलो है। तो अगर बेसिक सबस्टांस हमने इसमें लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि डिटर्जेंट में मिला था, अगर येलो के कलर को इसमें डाला जाए तो यह ऑफिशियली रेड कलर हो जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि इट कॉन्टेन्स द बेसिक सबस्टांस। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि अभी जो मैंने डिटर्जेंट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं बेसिक सबस्टांस है, उसमें जैसे ही नेचुरल इंडिकेटर को डाला गया, ये नेचुरल इंडिकेटर इसके कलर को रेड कलर में चेंज कर दिया, जो कि ये बतलाता है कि टर्मरिक जो है बेसिक में जाने के बाद रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। आइए इससे एक छोटा सा और हम लोग काम करें कि मेरे पास सिट्रिक एसिड के कुछ फूड ग्रेड्स वाले क्रिस्टल है, उसको हम डालकर वापस जो है इस बेसिक सबस्टांस को इसके ओरिजिनल फॉर्म यानी येलो कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द सिट्रिक एसिड। और हम लोग जानते हैं कि सिट्रिक एसिड जो है आपके लेमन में भी पाया जाता है। तो आप इसके बदले में अगर आपके पास नहीं हो तो घर में लेमन ले लें, 2-4 लेमन को उसके रस को एक्सट्रैक्ट कर लें और अलग एक कंटेनर में रखें, फिर इसमें धीरे से मिलाएं। देखिए कि यह एसिड जाते ही यहाँ ये क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा और सारे कलर जो है वापस टर्मरिक के कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ वॉच। ओके, and thanks for listening and watching this.